क्योंकि ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें पंगा ना हो, कि मजा भी उसी में आता है कि वो पंगे की वजह से ही तो प्यार बढ़ता भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है सोनाली बेंद्रे जी। सो मैम, वेलकम टू मीडियल भयानी। थैंक यू। कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? गुड गुड, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आपने पत्नी और पंगा चूज किया टू होस्ट? आई थिंक ये शो ने मुझे चूज़ किया है रादर देन मी चूजिंग द शो, क्योंकि जब ये लोग मेरे पास पहले ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि do you believe in the institution of marriage or what is it? And they said no, we believe in the institution of marriage. I said okay, then let's talk. And so then I understood कि ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें पंगा ना हो। करेक्ट। रियलिटी है वो लाइफ की, कि मजा भी उसी में आता है कि वो पंगे की वजह से ही तो प्यार बढ़ता भी है। when you make up and then so I thought it was a great concept and it was very real. For a reality show, nothing can be better than what happens between पति और पत्नी, क्योंकि वो पंगे तो होते ही हैं। करेक्ट, राइट। तो हम सिर्फ उनको उस सिचुएशन में डाल रहे हैं, बाकी तो वो लोग ही खुद कर रहे हैं, हम ही कुछ कर रहे हैं। वेल, मैं कपल्स से आने से पहले आपके होस्ट पर आती हूँ। मुनव्वर जी, जो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, वो हर किसी को रोस्ट कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहो कि मुझे भी चांस दे बोलने का, तो चुप हो जा? कभी ऐसे हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स हुआ है। एक तो पहले तो मुनव्वर के बारे में यही कहूँगी कि आई हर्ड ऑफ हिम इन, ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड ही इज सो फनी। तो एक थोड़ा टेंशन था, क्योंकि मुझे तो स्क्रिप्ट की आदत है एंड ही इज टोटली अनस्क्रिप्टेड, और वो इतना स्पॉन्टेनियस है कि पता नहीं है कि अगला वो क्या बोलेगा। और हम कुछ बोले और उसको वो कहाँ पे ले जाए उस बात को, ये भी नहीं समझ में आता। और कई बार तो ऐसे होता है कि वो कर भी देता है और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ बोलना है, मैं हंसने लग जाती हूँ, बिकॉज ही इज सो फनी दैट आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग। फिर वो बोलना पड़ता है कि यार मुनव्वर काम डाउन यार, लेट मी से माय लाइन, अदरवाइज आई विल कीप लाफिंग। बट रुबीना भी वैसे ही है, उसको मुनव्वर को ऐसा जवाब देती है तो उन दोनों को देख के मेरी और हंसी आ जाती है मुझे। सो इट्स केओस। अभी हम देख रहे थे स्टेज पर, जब वो नीचे आलोक जी के साथ और उनकी वाइफ के साथ कर रहे थे, आप ऊपर से आवाज आते मुनव्वर एक बाकी तो ऐसा लग रहा था आपको कुछ पूछना है, बट मुनव्वर जी चांस नहीं दे रहे थे। नहीं, मैं ये चाहती थी कि क्योंकि मेरे दिमाग में आया था कि यार जब मैंने देखा ना सबको बैठे हुए, तो यार हमेशा इवन वीरल के जो बंदे हैं, आप लोगों के भी, वो कहीं पे भी हमको पकड़ लेते हैं, और जहाँ पकड़ेंगे वहाँ पे वो कैमरा के पीछे से सवाल ऐसे फेंकते हैं हमारे ऊपर, सवाल नॉन स्टॉप। तो मैंने सोचा यार उनसे भी तो पूछा जाए कि क्या है क्या नहीं। आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ मैं सवाल पूछ सकती हूँ। तो मैं वही कहना चाहती थी मुनव्वर से कि मुनव्वर उसके बाद में एंड मत कर देना, मुझे भी पूछना है इन लोगों से जो हमेशा हमसे सवाल पूछते, मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। दैट्स ऑल इट वाज। बट मुनव्वर से कभी आपने सवाल किया है? आपका पति पत्नी वाला जो ठीक है, लेकिन पंगा तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ही है, आपने कभी उनसे सवाल किया ही है? वो भी तो आई डोंट इवन वांट टू से इट ऑन कैमरा, लेकिन हाँ, आपने पूछा? उनको तो एक्सपीरियंस भी है, मेरी तो एक ही शादी है। मैं वही बोल रही हूँ, उनका तो पंगा से ज्यादा रिश्ता है मेरे से। जी। बट मुनव्वर के साथ टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक मजा आता है? क्या लगता है कभी कभी इरिटेटिंग होते हो? क्या होता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट इरिटेटिंग, ही इज सो मच फन। और मतलब इट्स अमेजिंग टू सी द वे उसका दिमाग काम करता है। ही इज सो टैलेंटेड, इट्स अमेजिंग टू सी हिम, ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड एंड इट्स अ जॉय टू बी विद हिम। वेल, टॉकिंग अबाउट यू, आप जब अभी लाफ्टर शेफ पर गई थी, अभिषेक और आपका एक रील है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बाल जरा पीछे कर दो। आप नहीं करोगे तो एल्विश। तो लाफ्टर शेफ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? गॉड, बहुत डरावना था। क्योंकि वो मेरा पहला इंटरव्यू, मैंने उधर से निकलने के बाद मैंने उनसे कहा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ पति पत्नी और पंगा। सो द टीम वाज लाइक व्हाट डू यू मीन? ऐसे अभी देखा ये तो मतलब ऐसे सेट पे छोड़ दिया मुझे, अब क्या बोलना है क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता था। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम, और मैं मुनव्वर की तरफ देख रही हूँ, ही इज यूज्ड टू इट। सो आई सेड मैंने क्या कर रहा है, और मैं इन सबको देख रही हूँ, दे आर ऑल डूइंग समथिंग एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट एम आई गोइंग टू डू। आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि ये तो बहुत डरावनी चीज है यार, इधर करें क्या, बिकॉज इवन लाफ्टर शेफ इज टोटली अनस्क्रिप्टेड। करेक्ट, राइट। इट्स स्कैरी हाउ अनस्क्रिप्टेड इट इज।
पर फिर अभी क्या है, डर के आगे जीत है. You have to say that. ओवरकम करना जरूरी है. हाँ, वो you have to just stop fearing. I said चलो अभी है, ये है situation. Let me have fun. So I just had fun on that show, which is exactly what I'm doing on पति पत्नी और पंगा. थोड़ी देर के बाद में ज्यादा सोचने का, just enjoy yourself. करेक्ट, राइट. That's what I'm doing. वेल मैम, एक और चीज़ जानना चाहूँगी. हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, जिस तरह भी आपने कहा कि आप बहुत स्क्रिप्ट के आदी हो, और मुनव्वर बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, उसको तो स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होता है. तो आप जब यहाँ पर आए हो, क्या ये कह सकते हैं टेलीविज़न में ये एक चैलेंज है? मैं तो कहूँगी, जैसे आज मैंने मुनव्वर से कहा कि मुनव्वर, बाय द एंड ऑफ दिस शो डू यू थिंक मैं एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट कर पाऊंगी? तो ही से या यू आर रेडी फॉर इट. अच्छा चलो मैं ट्रेन हो जाऊंगी उसके लिए भी, वो मीडियम भी ट्राई कर लूंगी शायद. सो वो कॉन्शियसनेस हट गया है? ऑफ कोर्स, क्योंकि आई थिंक वी हैव अ ग्रेट टीम. जी. तो सबको मालूम है मेरा, दे आर हैंड होल्डिंग मी वेरी ब्यूटिफुली थ्रू इट. सब हेल्प करते हैं, मेरा जोड़ियाँ भी सब हेल्प करते हैं, मज़ा आता है. एंड लाइक आई सेड कि वो थोड़ा सा ये सब जो क्या बोलूँगी, कैसे करूँगी, उसका वक्त ही नहीं मिलता. इतनी चीज़ें हो रही हैं शो में, और इतनी चीज़ों को आप जस्ट रिएक्ट करो ना तो भी हो जाता है. और इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम रिएक्टिंग, आई थिंक मेरा वो साइड निकल के आ रहा है जो मैंने कभी I don't think has been seen before. इतने सारे कपल्स हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसको मनाना और पटाना है? कौन सा कपल ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा मनाना पड़ता है? I think ये तो बहुत अर्ली डेज हैं अभी तक. और जहाँ तक अभी तक देखा है, हर कपल का अपना एक सुपर पॉइंट है, एक चैलेंज है. एंड आई थिंक दे ऑल आर वेरी वेल कास्ट, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनैलिटी है और सबकी रिलेशनशिप थोड़ी अलग है. सो देयर इज अ ब्यूटी इन दैट. सो आई थिंक एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन वे. लास्ट सवाल ये है मेरा, इतना फिट होना, अगर मैं पूछूं, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज शेयर योर डाइट, लाइक आप क्या फिटनेस? सो आई डोंट थिंक आई एम फिट. अच्छा, सबसे पहले, एंड फिट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ योर वेल्थ. No amount of wealth can help you. Health is the most important thing. और उसके लिए फिट रहना ज़रूरी है, और सिर्फ पतला होना मतलब फिट होना नहीं है. मेरे जेनेटिक्स है. आप मेरे मम्मी डैडी को देखोगे, मैं जब आई इंडस्ट्री में आपने देखा, आई वॉज ऑलवेज अ थिन पर्सन. सो बट आई ऑलवेज सेड इट देन ऑल्सो कि पतला का मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर थिन दैट मीन्स यू आर फिट. सो आई डोंट थिंक आई एम फिट. आई एम thinner than what I was, not as thin as I used to be. Okay, that is, but I do wish that I could be fitter, and I'm trying for it. So I am working out, strength training. लेकिन as you grow older, it becomes very difficult, Correct, right. to do that. लेकिन बहुत ज़रूरी है वो. So like overall fans and viewers को आप क्या कहना चाहोगे? यार एक्चुअली ये मुझे नहीं लगता है कि आजकल किसी को भी ये प्रीचिंग की ज़रूरत होती है. प्रीचिंग हुआ, क्योंकि अगर कोई मुझे बताने लगे कि आई थिंक आपको ये करना चाहिए, मैं बोले बस से हो गया यार, क्यों इतना बोल रहे हो, बोर मत करो. तो आई डोंट थिंक किसी को सुनना है कि उनको क्या करना चाहिए. मैं बस इतना ही कहूँगी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो प्यार से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती. सो लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, इट्स द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड.